हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं इंडियन मॉम व्लॉग्स को। दोस्तों, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आप मेरी हालत देख रहे हो कितनी चंपू की तरह हो चुकी है। अभी अभी मेरा चाय नाश्ता हुआ है, सोकर उठी हूँ तो। और मैंने रात को हेयर ऑयलिंग की हुई थी। बहुत ज़्यादा मेरा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेते हैं हेयर को। इसलिए मेरे हेयर्स इतने चिपचिपे से आपको लग रहे होंगे। अभी हेयर वॉश करना है मुझे, शैम्पू करना है। तो नाश्ते के बाद मैं थोड़ा सा किचन क्लीन कर रही हूँ। किचन क्लीन करने के बाद में, जब नाश्ता होता है उसके बाद में किचन क्लीन करती हूँ, थोड़े नाश्ते के बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। और फिर जब कुकिंग हो जाती है तो फिर मैं उसके बाद नहा कर फ्रेश हो जाती हूँ। तो क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हाँ, मतलब खाने के बाद ही, खाना वाना बनाने के बाद ही मैं नहाती हूँ। नहीं तो पहले मैं क्या करती थी, चाय नाश्ते के बाद में जो किचन वगैरह क्लीन करके मैं नहा लेती थी, जो भी झाड़ू पोछा करने के बाद, और उसके बाद में खाना बनाती थी। लेकिन आजकल गर्मी ही इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि किचन में तो खड़े रहने का दिल ही नहीं करता है। और ऐसे लगता है कि बस जल्दी जल्दी काम निपटाओ और फटाफट से नहा के अपने बेडरूम में चले जाओ, कूलर के सामने। तो यहाँ पर मैंने सुबह का नाश्ता करने के बाद किचन क्लीन किया और फिर कुछ बर्तन रखे हुए थे रात के, मैंने क्लीन करके उसको जमा रही हूँ और फिर मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी चाय नाश्ते के। और दोस्तों, अभी तो ऐसा हो गया है कि मार्केट में सब्जियां वगैरह भी, जब अभी हमारी सोसाइटी में ही क्या होता है, सोसाइटी के गेट पर ही सब्जी का टेम्पो आ जाता है, तो हम लोगों को बाहर जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया को मतलब क्या बोल सकते हैं कि रेड जोन में आ रहा है वो एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो हम लोग बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं भी होती घर में तो हम सोचते हैं थोड़ा काम चला ले, और जब अगर एक आधी बार बाहर जाते हैं 8-10 दिनों में या 15 दिनों में, तो मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत का सारा सामान लेकर आ जाए मेरे हस्बैंड। और मैं और मेरी बेटी तो बिल्कुल भी समझ लीजिए कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, तो हम दोनों ने बिल्कुल बाहर पाँव रखा ही नहीं, हम निकले ही नहीं है। क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, पाही अभी सिर्फ 4 साल की है, और इस तरीके से उसको मैं बाहर लेके जाऊंगी तो क्या होता है ना कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर मैं घर पे ही हूँ। इतनी ज़्यादा बोरियत हो गई ना, बहुत ज़्यादा बोर भी लगता है, लेकिन ठीक है। इस टाइम को भी मैं प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा अच्छा नाश्ता बनाऊँ, अच्छा अच्छा खाना, ये सब। अब इतनी सी आप मेरी भिंडी देख सकते हैं, ये मैंने इतनी सी भिंडी 50 रुपए में लेकर आई हूँ। ऐसा लग रहा है सब्जियां तो बिल्कुल सोने के दाम। और जब मैंने सब्जी को काटा ना, तो बहुत सारी तो इसमें से खराब निकल गई। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि 50 रुपीज़ में इतनी सी भिंडी लाए, वो भी आधी तो खराब ही निकल गई। पर क्या करें, मजबूरी में अभी बाहर तो जा नहीं सकते, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो आज मैं मतलब नाश्ते के बाद जो मेरा खाना बन रहा है, तो मैं उसमें सोच रही हूँ कि दाल राइस और सब्जी चपाती बना रही हूँ, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। और देख सकते हैं मेरी भिंडी वगैरह सब कट चुकी है। तो मैं जो भिंडी बनाती हूँ ना, उसमें कभी ऐसी लेसिस नहीं बनती है, ऐसे चिपचिपाहट नहीं होती है। वो क्यों, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम भिंडी की सब्जी बनाएं तो हमेशा याद रखिए कि जब हम भिंडी वॉश करते हैं तो उसको एक सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, उसको पानी मत लगा छोड़िए उसमें। अगर उसमें पानी लगा रहेगा ना, तो क्या होगा कि सब्जी बहुत चिपचिपी बनेगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसमें कुछ ना कुछ हमें खट्टी चीज़ डालनी चाहिए सब्जी में, जैसे आमचूर डाल दो या नींबू का रस या टमाटर भिंडी की सब्जी में। तो उससे भी वो चिपचिपाहट, जो लेस बनती है, जो तार बनते हैं, वो नहीं बनते। और तीसरी चीज़, भिंडी को कभी भी ढककर नहीं पकाना चाहिए। ढककर पकाने से क्या होता है कि उसमें भी चिपचिपाहट आती है। तो मैं इन 3-4 चीज़ों का भिंडी बनाते वक्त ध्यान रखती हूँ, तो इसकी वजह से मेरी भिंडी जो है वो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती है, बहुत ही ऐसे खिली खिली सी बनती है। तो वो मैं आपको दिखा दूंगी अभी इसी वीडियो में, कि आप देख लेंगे कि कैसे मेरी भिंडी बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। तो बस ऐसे ही मैं बनाती हूँ भिंडी। तो उसको ढकना भी नहीं है, कुछ खटाई डाल देना है, और जब हम वॉश करते हैं काटने से पहले, तो उसको साफ कपड़े से पोंछ कर ही कट करना है। ये 3 टिप्स है भिंडी के लिए, अच्छी भिंडी, खिली खिली भिंडी बनाने के लिए। और दाल राइस बनाना मेरे लिए इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि मेरी बेटी सब्जी चपाती नहीं खाती है, दाल और राइस ही उसका मतलब फेवरेट फूड है। तो वो मेरे घर तो डेली बनता ही बनता है। और जब मतलब इस तरीके से जब ये भिंडी देखिए पक गई है, तो मैं उसमें मसाले डाल रही हूँ। और आप देख रहे हैं इसमें आमचूर भी मैं डाल रही हूँ। तो आपके पास आमचूर ना हो तो लेमन जूस डालिए, ना हो तो एक टमाटो आप कट करके डाल सकते हैं, एक ही बात है, काम हो जाएगा आपका। डेली डेली कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। हरी सब्जियां भी इतनी कॉस्टली हो गई हैं, और साथ के साथ मिल भी नहीं रही है, जो चीज़ें हमें पसंद है वो मिल भी नहीं रही है, तो इतनी दिक्कत होती है। तो मैंने तो इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि पत्तेदार सब्जियां, क्या होता है ना कि जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो मैं उसको पूरा 24 आवर्स के लिए बालकनी में रख देती हूँ, बैग को अंदर ही नहीं लाती। उसके बाद में वॉश करके हम उसे बना सकते हैं। तो पत्तेदार सब्जियां मेरी बहुत ख़राब हो रही थी बाहर बाहर धूप में रखे रखे। और डर इतना लगता है क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है हमारे एरिया में।
तो मुझे डर लगता है कि मैं चीज़ें तुरंत यूज़ नहीं कर पा रही हूँ ना, मुझे धूप में रखना पड़ता है पूरे 24 घंटे के लिए, उसके बाद ही मैं उसको वॉश करके यूज़ करती हूँ। तो पत्तेदार सब्जियाँ, धनिया, ये सब तो बहुत ख़राब हो रहा है। बट कोई नहीं, इट्स ओके, अभी तो ये टाइम निकाल लेंगे। तो अभी जनरली मेरे पास छोले रखे हुए हैं, ब्लैक छोले हैं, वाइट छोले हैं, और जो वटाना होता है मटर ड्राई वाला वो रखा हुआ है, कुछ मूंग रखी हुई है, अक्खा मूंग। तो ऐसी सब चीज़ों को मैं जनरली यूज़ कर रही हूँ अभी खाने में। और जो सब्जियाँ ऐसे 2-4 दिन रखकर खा सकते हैं, ऐसी सब्जियाँ मैं ला रही हूँ। फ्रूट्स भी देखो, बहुत ही कम ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि हमें सोसाइटी से बाहर जाना नहीं है, और जो टेम्पो आएगा सोसाइटी में बस उसके पास जो चीज़ें होंगी हमको वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, आपने देख ली है। और अब मैं बना रही हूँ दाल। तो मैं टमाटो वगैरह, ऑनियन सब डालती हूँ इसमें, और थोड़ी सी लहसुन वगैरह, क्योंकि मेरी बेटी खाती है तो मैं सोचती हूँ कि वो सब्ज़ी तो खा नहीं पाई, तो इसमें उसको थोड़े बहुत न्यूट्रिशंस मिल जाए और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। इतनी चिपचिपी सी गर्मी लग रही है ना, अभी मौसम ऐसा ह्यूमिड टाइप का हो गया है, लेकिन क्या करें, कूलर और एसी चलाने में भी डर लगता है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि कोरोना में बहुत ज़्यादा ठंडी अपनी बॉडी को ना रखे, थोड़ा सा तो बॉडी को गर्म रखना है। देखिए भिंडी यहाँ पे कितनी खिली खिली बनी है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं, मतलब जली वली ने नीचे से वो जो आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन, वो मैंने कम ऑयल में बनाए हैं, इसीलिए मैं ऑयल का थोड़ा कम यूज़ करना चाहती थी। पर देखिए कितना खिली खिली सी बनी हुई है। बहुत अच्छी भिंडी बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। अब यहाँ पे दाल बन रही है मेरी। खाने में हम लोग अरहर की दाल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को अरहर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। खाना वाना बनाने के बाद तो मेरा सबसे पहला काम होता है जल्दी जल्दी जाके नहा लेना, और नहा के मस्त कूलर ऑन करके उसके सामने सो जाना। मुझे बड़ा मज़ा आता है। खाना बस बना के रेडी करो, जल्दी से नहाओ, खाना खाओ और बस लेट जाओ। दोपहर के 1-2 घंटे तो पहले ही मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन ऐसे ही मैं लेट जाती हूँ। तो मेरी दाल सब्ज़ी बन चुकी है, राइस तो पहले ही बन गया था। अब मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ बेल लेती हूँ। सबसे डेंजर काम मुझे रोटी बनाने का ही लगता है। रोटी बनाने का तो मुझे बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं, ऐसा लगता है किसी ने फांसी की सज़ा दे दी मुझे। मुझे ना सच में रोटी बनाने में बहुत आलस पड़ता है। लेकिन अब इंडिया में तो बिना रोटी के होता भी नहीं है तो ये मेरा फेवरेट काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये मैं करती हूँ, डेली करती हूँ, क्योंकि हम सिर्फ राइस तो खा नहीं सकते, रोटियां बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब ना मेरे घर में कोई मेहमान आते हैं, मुझे मेहमानों के आने का डर नहीं लगता, मुझे उनके लिए रोटियां बनाने में बड़ा डर लगता है। ऐसा लगता है कि मैं सब्जी दाल चावल तो बना लूँगी, लेकिन भगवान रोटी का क्या होगा, रोटी का क्या करूँगी। तो मुझे बस रोटी बनाने में बड़ा आलस पड़ता है और बहुत डर लगता है। इसलिए जब कोई मेहमान आते हैं तो मुझे खुशी बहुत होती है, लेकिन रोटी बनाने में बड़ा डर लगता है। लेकिन मेरे घर इतने समझदार मेहमान आते हैं कि बेचारे सोचते कि चलो, या तो मम्मी और मेरी सास आते तो वो तो खुद ही रोटी बना लेते हैं, इसके अलावा तो अगर कोई जेंट्स आते तो मुझे ही रोटी बनानी पड़ती। तो फिर चलो कोई नहीं, कभी कभी आते हैं तो प्यार से मैं भी बना देती हूँ। ये तो बस एक जोक था कि मुझे थोड़ा सा वो लगता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं जल्दी जल्दी नहाने जा रही हूँ। आप इंजॉय कीजिए मेरे इस व्लॉग को, और आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रोटी बनाना पसंद है गर्मी में या बिल्कुल नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।